नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, ममता बनर्जी ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा से दूरी बना ली है। टीएमसी के सभी प्रवक्ताओं को निर्देश दे दिया गया है कि वे महुआ का बचाव नहीं करें। ममता थोड़ा इंतजार कर रही हैं। उनका अगला कदम महुआ मोइत्रा को टीएमसी से निकाल बाहर करने का होगा। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद, जिन्हें ममता के बहुत नजदीक माना जाता है, डेरेक ओब्रायन, उन्होंने संडे कहा कि टीएमसी एथिक्स कमेटी के फैसले का इंतजार कर रही है। जैसे ही फैसला आएगा, टीएमसी भी फैसला लेगी। महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेश्चन मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। अब नया मोड़ यह आया है कि दर्शन हीरानंदानी से हल्फिया बयान पीएमओ ने बंदूक की नोक पर नहीं लिखवाया था, बल्कि खुद ममता बनर्जी ने लिखवाया था। महुआ ने आरोप लगाया था कि 48 घंटे के भीतर जिस प्रकार दर्शन हीरानंदानी ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है, उससे साफ है कि उनसे हल्फिया बयान पीएमओ के किसी अफसर की तरफ से बंदूक की नोक पर लिखवाया गया है। जैसे ही निशिकांत दुबे ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, वैसे ही दर्शन हीरानंदानी ने उनके सभी आरोपों का खंडन करवाया था। उन्होंने खुद नहीं किया था, उनकी कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। लेकिन 48 घंटे के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई, क्योंकि इन 48 घंटों में ममता बनर्जी बीच में आ गई थी। यह चेंज आया था 48 घंटे में। और वह क्यों खेल कर रही हैं, इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि महुआ मोइत्रा की राहुल गांधी से नजदीकियां बढ़ गई थी और ममता को यह पसंद नहीं था। हीरानंदानी ग्रुप के कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के 6 बड़े प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप के कम से कम 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। 1,500 करोड़ रुपए का अन्य इन्वेस्टमेंट है जो दूसरों ने किया है। और खुद कंपनी ने, हीरानंदानी की कंपनी ने 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इसलिए वह ममता बनर्जी को नाराज करके कोई भी काम नहीं कर सकते बंगाल में। वह अपना 8500 करोड़ रुपया डुबाना नहीं चाहेंगे। कोई भी नहीं डुबाना चाहेगा। आपको वो टाटा की नैनो फैक्ट्री वाला मामला तो याद होगा, जिसके खिलाफ ममता ने मोर्चा खोला था और उसके बाद वह वहां से चले गए। गुजरात में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया। तो अगर कोई प्रॉब्लम पॉलिटिकल होती है तो निश्चित रूप से उद्योगपति वहां पर काम नहीं करना चाहता। इन 48 घंटों में ममता बनर्जी ने अपना मुंह नहीं खोला था और 48 घंटे बाद अचानक दर्शन हीरानंदानी का वह हल्फिया बयान सामने आया, जिसमें निशिकांत के सारे आरोपों की पुष्टि कर दी गई। अब अगर कमेटी उन्हें बुलाएगी, एथिक्स कमेटी उन्हें बुलाएगी, तो क्या वह उससे इतर कुछ कहेंगे? तो नतीजा जो निकलना है वे तो सबको पता ही है। मतलब साफ है कि यह स्टैंड हीरानंदानी को क्यों बदलना पड़ा और क्या उन्होंने अपनी मर्जी से भी बदला? क्या वह भी किसी और दबाव में चल रहे थे? इसका खुलासा भी मैं आगे जाकर करने वाला हूं। और जो बात कही गई थी कि ये तो सादे कागज पर है, लेटर हेड पर भी नहीं है, नोटरी के साइन भी नहीं है, नोटरी ने मोहर भी नहीं लगाई, तो वो भी 24 घंटे के अंदर लगा दी गई। जितने भी सवाल उठाए गए थे उनका जवाब भी उसमें मिल गया और फिर वह हल्फिया बयान एथिक्स कमेटी को भेज भी दिया गया। और आरोप लगाया गया था कि पीएमओ ने बंदूक की नोक पर दर्शन हीरानंदानी से हल्फिया बयान लिखवाया है, जबकि बंदूक की नोक कहीं और से रखी जा रही थी। दर्शन हीरानंदानी पर सच बोलने का दबाव था तो वह ममता बनर्जी की तरफ से था। आप एक चीज और देखिए, निशिकांत ने इसी दौरान महुआ मोइत्रा पर हमला करते हुए कई ट्वीट किए थे और उनमें से एक ट्वीट में निशिकांत ने ममता बनर्जी की सादगी की तारीफ भी की है। तो आप देखिए कहां से क्या पॉलिटिकल कनेक्शन जुड़ रहा है। इसमें एक और एंगल देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण एंगल है और चौंका देने वाला एंगल है। एंगल यह है कि महुआ मोइत्रा ने यह स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता जय अनंत उसका एक्स है।
और उसके साथ उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। उसने उसको एसएमएस भी अश्लील किस्म के भेजे थे। इसके संबंध में उसने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। तो उनका किस तरह के मैसेज आपस में आदान प्रदान होता था, कैसे वह उन्हीं के साथ रहता था, वो सारी बातों का खुलासा तो हो ही चुका है। दर्शन हीरानंदानी ने हल्फिया बयान में कहा है कि उसकी महुआ से बहुत घनिष्ठता थी। तो आप देखिए, महुआ स्वीकार करती है कि उसकी जय अनंत से घनिष्ठता थी और हीरानंदानी स्वीकार करते हैं कि उसकी महुआ से घनिष्ठता थी। हल्फिया बयान से लगता है कि दर्शन हीरानंदानी महुआ से अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे। अब पूरा उनका हल्फिया बयान पढ़ लीजिए, उसमें साफ आएगा कि वह किस तरह की दबाव की जिंदगी जी रहे थे। जय अनंत को हर हाल में अपना मित्र महुआ को बनाए रखना चाहता था। तो क्या यह ईर्ष्या का मामला तो नहीं है? क्या जय अनंत ने इसीलिए तो हीरानंदानी की सारी पोल नहीं खोली? लेकिन इसका एक राजनीतिक एंगल भी है और वह यह है कि महुआ को निपटाने का ममता ने यह खेल क्यों किया। और वह इसलिए किया, जैसा कि मैंने पहले भी संकेत दिया, कि उसकी राहुल गांधी से नजदीकियां बहुत बढ़ रही थी और वह राहुल गांधी के कहने पर ही अडानी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बोलने लगी थी। जबकि ममता बनर्जी अडानी के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बंगाल में लाना चाहती है। कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि अगर उसके राज्य में जनता को कोई फायदा होता है, उसका राजस्व बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, तो वह उद्योगपति उसके राज्य में आकर के उद्योग लगाए। अब देखिए, अशोक गहलोत भी तो बुला रहे थे अडानी को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल भी तो बुला रहे थे अडानी को। इसलिए कुछ दिनों पहले अडानी के बारे में राहुल गांधी ने बोलना कम कर दिया था। हालांकि महुआ मोत्रा का जब केस खुला तो उसके बाद उन्होंने फिर एक हमला किया है अडानी पर। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं। वह महुआ मोइत्रा थी जिसने राहुल गांधी का संसद में बचाव करते हुए कहा था कि वह पप्पू नहीं है। जबकि ममता बनर्जी ने कभी भी राहुल गांधी का इस तरह बचाव करने को नहीं कहा था, किसी सांसद को नहीं कहा। वह खुद भी नहीं करती, वह कोई टिप्पणी नहीं करती, वह राहुल गांधी का कहीं बचाव नहीं करती, उनकी कहीं तारीफ भी नहीं करती। और बल्कि उन्होंने तो बंगाल में कह भी दिया है कि उसको वो 2-3 सीटें देगी, कांग्रेस को लड़नी चाहे तो लड़े। महुआ मोत्रा ने दर्शन हीरानंदानी की राहुल गांधी, शशि थरूर और बीजू जनता दल के सांसद उद्योगपति पिनाकी मिश्रा से भी मुलाकात करवाई है। उनसे बातचीत करवा करके तारतम्य बनाया है। ये गैंग बन गया था पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का। और पिनाकी मिश्रा ने ही नवीन पटनायक पर दबाव बना करके बीजू जनता दल को एनडीए से बाहर निकलवाया था। तब एनडीए चाहता था कि बीजू जनता दल बना रहे और नवीन पटनायक भी ऐसा नहीं चाहते थे कि संबंध टूटे। लेकिन पिनाकी मिश्रा ने जो पॉलिटिक्स की उसकी वजह से वह संबंध टूटा था। पिनाकी मिश्रा को नवीन पटनायक के बहुत नजदीक माना जाता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि महुआ ने उनके माध्यम से हीरानंदानी को कुछ प्रोजेक्ट ओडिशा में भी दिलाए। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हल्फिया बयान में इस बात को स्वीकार भी किया है। उन्होंने पिनाकी मिश्रा का नाम भी लिया है और जैसे ही पिनाकी मिश्रा का नाम आया है उसके बाद से उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी उनकी भी जांच करवाने की मांग कर रही है। हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री के नवीन पटनायक के साथ बहुत अच्छे संबंध है, समय समय पर बीजू पटनायक के ये दल ने संसद में मदद की है, सरकार की राज्यसभा में हर बिल पास करवाने में मदद की है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं बोल रहा, लेकिन उड़ीसा के नेता बोल रहे हैं। और दर्शन हीरानंदानी ने खुद अपने हल्फिया बयान में कहा है कि महुआ मोत्रा ने विपक्ष शासित राज्यों में उन्हें फायदा पहुंचाया और इसके बदले में महुआ मोइत्रा ने उनसे कई काम करवाए और उनके समर्थन की एवज में उन्हें वह सब कुछ करना पड़ा जिसकी उसने मांग की। लेकिन एक शब्द जो मुझे बहुत खटका वह यह कि उनसे
बहुत घनिष्ठता हो गई थी। जब इतनी घनिष्ठता थी तो अचानक ऐसा विस्फोट क्यों? ऐसा विस्फोट इसलिए कि वह भी पिंड छुड़ाना चाहते थे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।